अभी ये मार्केट चल रहा है 334.9 पे, है ना? जी 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 सर जी। अभी आपको कौन सा ट्रेंड लेना है बताइए? 334 पे चलना है। आप लेना चाह रहे हैं कि शॉर्ट लेना चाह रहे हैं? यानी आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट लेना है कि मार्केट नीचे आवे तो प्रॉफिट लेना है, बताइए? मार्केट नीचे आवे तब प्रॉफिट लेना है सर। तो चलिए आपने 335 पे ले लिया, मान लीजिए 335 से मार्केट नीचे आएगा तो फायदा होगा जी। 335 से ऊपर चला जाएगा तो घाटा शुरू हो जाएगा, क्यों? जी जी सर जी। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? और तो स्टॉप लॉस हम 336 पर लगाएंगे सर। 336 पे लगाएंगे जी। कि 336 पे जाए तो हमारा जो भी घाटा हो वो कट के निकल जाए ही ना? जी सर जी, यही समझ में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ गए हैं इसका मतलब। और अगर लॉन्ग में लेते हैं 335 पे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? तो 334 पे लगाएंगे। यानी नीचे लगाएंगे, है ना? कि अगर मार्केट आपके विपरीत दिशा में जाता है तो $1 $2 या $5 घाटा कट के आपका वहां पे पूरा माल बाहर निकल जाए, ठीक है? जी जी जी। चलिए समझ गए। और लगाने का तरीका क्या है जो हमारे संग्राम वर्मा विजय बहादुर पांडे सर ने दिखाया? अब स्टॉप लॉस की जो बात है मैं उस पर आ रहा हूं। जब भी इसका हम ये देखिए चल रहा है ना, यहाँ पर देखें, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो कहीं से भी देखिए 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, या 5 मिनट में ही अक्सर लिया जाता है, हम लोग लेते हैं ट्रेड। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल देख करके ही तो लेते हैं। कहाँ से लेना है, कैसे लेते हैं? अब जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड का मैंने लिया है, सॉरी, तो अब उस समय तो बहुत ज्यादा जानकारी न रहने के उसमें जो है लिया था, लेकिन अब देखिए लेने की जो प्रक्रिया है ये हमने सपोज यहाँ पर देख करके लिया हो कि अब ये देखिए ऊपर जो है ये इन्वर्टेड हैमर बना है, इसको देख करके सपोज मैंने लिया ट्रेड, यहाँ से खरीदा है। तो ये तो खैर अप ट्रेंड का मैं बता रहा हूं, लेकिन यहीं से देखिए डाउन भी हो रहा है, यहाँ डाउन हो रहा है। ये अप डाउन देख करके ही आदमी लेता है। तो जहां भी हमने ट्रेड लिया है, अब मार्केट मान लीजिए इस ढंग से आ रहा है, कैसे चल रहा है देख ही रहे हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड मान लीजिए हमने ले लिया इसको देख करके। तो जहां ट्रेड लेते हैं और यहाँ की ये जो सिग्नल लाइन है, ये जो सिग्नल हमने देख के लिया, सपोज मान लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई को देख करके मैंने, ये समझिए इसको देख करके मैंने ट्रेड लिया और ये बियरिश को जा रहा है। ये वाला देखिए, इसके पहले की ये कैंडल जो है इसको इसने क्रॉस नहीं किया, यानी इसको ब्रेक नहीं किया। तो ये सेकंड कैंडल को देखेंगे, ये जो सेकंड कैंडल बियरिश की बन रही है, इसको देख करके, क्योंकि ये इसको अब यहाँ से देखें तो ये इसको यहाँ पर काट रही है, तो ट्रेड जो हम लेंगे ये इसके लो पर यहाँ पर लेते हैं। अब कई बन गया है एरो तो कंफ्यूज करेगा, यानी ये जो देख रहे हैं कैंडल, इसके लो पर हम आकर के ट्रेड लेते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, ये जो ग्रीन कैंडल ये जो बना है देख रहे हैं, इसके हाई पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे थोड़ी दूरी बना करके कि जिससे इसको ये सेल हिट न करे यहाँ, यानी जब थोड़ा दूर रखेंगे इससे तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाता है कभी कभी। तो ऐसा ना हो कि अब जैसे मान लीजिए इसी में देखें कि यहाँ से मार्केट चला यहाँ तक आया है, लेकिन इसके ऊपर फिर उठना शुरू हो गया है। तो जब फिर उठना शुरू हो गया है तो जैसे ही इसके पैरेलल में आ जाएगा जहां स्टॉप लॉस हम लगाए हैं यहाँ,
जैसे ही इसके बराबर आएगा तो ये तुरंत स्टॉप लॉस हिट करेगा और ये हमारा खत्म हो जाएगा ट्रेड, और जितने पर लगा है उतने तक का लॉस करके हमको चला जाएगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो अगर हमको बहुत अच्छी जानकारी मार्केट की है, मार्केट का बिहेवियर देख करके हम ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि जिससे 1% से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस मतलब हमारा नुकसान ना हो, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब हमको देखिए, जो मैं ये ट्रेड लगाया हूं इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इतना गया तो मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था। तो स्टॉप लॉस अक्सर हम नहीं लगाते हैं इस नाते कि ये चाहे जितना जाएगा फिर लौट करके आएगा, और लौट करके आएगा तो हमको प्रॉफिट कुछ न कुछ दे करके ही जाएगा। अब स्टॉप लॉस लगता कैसे है वो देखिए, ये देख रहे हैं, यानी इसको देखने के लिए फिर से मैं आपको वो लगा करके दिखाता हूं। ये स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिखा है। तो ये टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस दोनों चीज यहाँ पर होता है। अब इसको देखें यहां से, यहाँ ये जो पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन टीपी एसएल, टीपी मीन्स टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। अब यहां से जब इसको क्लिक करेंगे पोजीशन स्टॉप लॉस का ए, अब देखिए यहां पर हमने अपना जो टेक प्रॉफिट का लगाया है 1.47 मैंने लगाया हुआ है। 1.47 जब लगाए तो ये देखिए $3.96 का यहाँ प्रॉफिट हमको मिलेगा। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा और क्लोज होकर के हमको $3.96 मिल जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई कैंडल सड़ाक से नीचे चली गई और इस 1.47 से भी नीचे आ गई, 1.45 पर आ गई, तो जहां पर आ करके जैसे सड़ाक से आई तो मार्केट वहां टिकती नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पर नहीं कटता है तो ये उसके नीचे भी जा करके कट जाएगा। लेकिन इससे ऊपर अगर पॉइंट में भी है तो नहीं कटेगा। तो स्टॉप लॉस यहीं से डाला जाता है सर, और यहाँ पर देख करके किया जाता है कि हमने ट्रेड जैसे कितने पर लिया है 1.53 का, तो 1.53 का लिया है तो हमने 2.14 पर जो है देखिए इस समय मार्केट चल रहा है 2.14 का, लेकिन हमको चूंकि डाउन ट्रेंड में हमने लगाया है तो 1.47 का हमने लगाया है और इस पर हमको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट का, लेकिन इसका जब लगाएंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा, ये ट्रिगर प्राइस जो लिखा है यहाँ पर जब उसको लगा देंगे तो अब जैसे मार्केट ऊपर गई है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। अब 1.53 पर मैंने लगाया है, अब 1.53 की जगह पर इसके ऊपर ही हमको लगाना पड़ता, तो 1.40 नहीं उसके ऊपर जाएगा तो 1.60 या 1.6 के ऊपर या जो भी समझ करके लगाते हैं इसके ऊपर ही लगाते हैं, तो ये हमारा जैसे ही ऊपर की तरफ जाता तो या तो हिट करता और नहीं तो वहीं से मार्केट फिर डाउन आता, तो डाउन आकर के वो फिर हमको प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। तो स्टॉप लॉस ऐसे ही लगता है सर। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछे नरेश साहू सर। जी जी मेरे समझने का मतलब है सर कि जो टॉप में अगर लेते हैं टॉप में लेते हैं तो नीचे लगता है जी, टॉप में लेते हैं जी, जैसे अप में लेंगे हम, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है और हम बाई का सेल लेते, बाई का वो लेते हैं ट्रेड, तो उसके नीचे लगेगा स्टॉप लॉस, और सेल में ले रहे हैं तो उसके ऊपर लगेगा। फिर से एक बार मार्केट पर चल करके कहिए तो आपको दिखा दें। जी जी ये देखिए यहाँ है। अब जैसे अगर हमने सेल में लिया है, यहाँ की पोजीशन को लेकर के मान लीजिए, चलिए यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना।
और अगर रेट होगा सर, नहीं है जो ये मार्केट का रेट होगा उससे ऊपर का जितना रेट होगा वहाँ लगाना है। वहाँ उससे कुछ पॉइंट ऊपर हट करके लगाएंगे कि जिससे मान लीजिए मार्केट यहीं से ऊपर उठ जाए तो भी वहां पर वो बचा रह जाए, ठीक है ना। और अगर हम इसी को बाई में लेते हैं तो सपोज मान लीजिए हमने अब यहाँ मार्केट देखा कि अब यहाँ से बुलिश होने वाला है, तो ये जो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो नीचे लगाएंगे। अब ये देखिए जो छोटी कैंडल बनी हुई है, मान लीजिए देख करके हम लेते हैं कि तो ये जो नीचे की इसको देख करके जिसको हम लिए इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे। जी क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुंदर सर, बहुत बारीकी से बताया।